हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे चरक संहिता के बारे में। चरक संहिता का प्रथम अध्याय स्टार्ट करेंगे आज। चरक संहिता सूत्र स्थान स्टार्ट करेंगे। हम देखते हैं आज चरक संहिता का निर्माण 3 सूत्रों में हुआ है। ठीक है, चरक संहिता के बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। चरक संहिता का मूल उपदेष्टा कौन है? आत्रेयी पुनर्वसु 1000 ईसा पूर्व इनकी समय अवधि थी। तंत्रकर्ता कौन है? अग्निवेश, इनका भी समय 1000 ईसा पूर्व था। प्रतिसंस्कर्ता कौन है? आचार्य चरक 200 ईसा पूर्व। संपूरक यानी इसका संपादन किसने किया? आचार्य दृढ़बल ने, जो 4वीं शताब्दी में किया था। दृढ़बल टीकाकार है। यानी मूल उपदेष्टा कौन है? आचार्य पुनर्वसु 1000 ईसा पूर्व, और तंत्रकर्ता है अग्निवेश 1000 ईसा पूर्व। प्रतिसंस्कर्ता आचार्य चरक 2000 ईसा पूर्व। संपूरक दृढ़बल 4वीं शताब्दी। ठीक है, अब देखते हैं आचार्य चरक के बारे में। आचार्य चरक वेशपयन के शिष्य और अनंत अवतार थे। क्या थे? वेशमपायन के शिष्य थे और अनंत के अवतार थे। इनका वास्तविक नाम था कपिष्टल चरक। ये राज्यवेद्य किसके थे? कनिष्क के। और इनके पिता का नाम क्या था? विशुद्धा। निवास स्थान का था आचार्य चरक का पंचनंद प्रांत की इरावती तथा चंद्रभागा नदियों के बीच कपिष्टल नामक गांव में था। पंचनंद प्रांत में इरावती तथा चंद्रभागा नामक 2 नदियां थी, उनके बीच में कपिष्टल नामक एक गांव में इनका निवास स्थान था। चरक गोत्र प्रवर्तक और यायावर कोटि के ऋषि थे। गोत्र प्रवर्तक एवं यायावर कोटि के ऋषि। यायावर यानी घूमने फिरने वाले ऋषि। स्वामी कुमार ने चरक को शिव बताया। चरक को क्या बताया? शिव बताया है। तथा पतंजलि ने उनकी एकता बताई है। पतंजलि ने उनकी एकता बताई है। जो भावप्रकाश है आचार्य, इनका जन्म नागवंश में मानकर शेषावतार कहा है। इनको क्या बोला है? शेषावतार। इनको क्या बोला है? शेषावतार भावप्रकाश ने। इतिहास शब्द चरक संहिता में 2 बार आया है। कैलाश शब्द भी 2 बार आया है। सांख्य शब्द 5 बार आया है। ठीक है, ये हमने देखा बेसिक इंफॉर्मेशन। और आगे देखते हैं वो चरक संहिता में कुल 8 स्थान है। ठीक है, अध्याय कितने हैं? 120, श्लोक 12000, सूत्र 9295, 9295, योग है 1950, वेदनाएं 108 बताइए, देश 14 बताएं, ऋषि 64 बताएं, आचार्य 60 बताएं। ठीक है, आगे देखते हैं हम स्थान 8। स्थान देखते हैं 8 होते हैं। सूत्र स्थान को श्लोक स्थान भी कहा जाता है, संग्रह स्थान कहा जाता है और सिर स्थान भी कहा जाता है। जो सूत्र स्थान है इसको श्लोक स्थान कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा श्लोक है। संग्रह स्थान भी कहा जाता है क्योंकि संग्रह है, संग्रह कर रखा सारी चीज़ों का। और सिर स्थान यानी कि सबसे पहले आता है, इसलिए सिर स्थान कहा जाता है। निदान स्थान यानी कि व्याधि संग्रह स्थान भी कहा जाता है और निग्रह स्थान भी कहा जाता है निदान स्थान को। विमान स्थान को मान स्थान कहा जाता है। शरीर स्थान को आस्य स्थान और काश्यप ने आत्मनिश्चय बोला है इसको। इंद्रिय स्थान अरिष्ट स्थान भी बोला है इंद्रिय स्थान को। चिकित्सा स्थान को औषध स्थान, योग स्थान, रहस्य स्थान और श्रेष्ठ स्थान बोला है चिकित्सा स्थान को। कल्प स्थान विकल्प स्थान बोला गया है और सिद्धि स्थान। 8 स्थान है, एक बार और देखेंगे इनको। 8 स्थान कौन से? सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शरीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान। ठीक है, ये देखा इनके और ये नाम है, ये भी देख सकते हैं। ये पीजी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, पीजी के एग्ज़ाम या ऑब्जेक्टिव के हिसाब से।
तो सूत्र स्थान को श्लोक स्थान कहा जाता है, संग्रह स्थान कहा जाता है और शीर स्थान कहा जाता है। निदान स्थान को व्याधि संग्रह और निग्रह स्थान कहा जाता है। विमान स्थान को मान स्थान भी कहा जाता है। शरीर स्थान को आश्रय स्थान काश्यप ने आत्मनिश्चय बोला है। इंद्रिय स्थान को अरिष्ट स्थान कहा जाता है। चिकित्सा स्थान को औषध, योग, रहस्य और श्रेष्ठ स्थान कहा जाता है। कल्प स्थान को विकल्प स्थान कहा जाता है और सिद्धि स्थान को ठीक है। चरक में संहिता में सबसे बड़ा अध्याय सूत्र स्थान का चरक सूत्र 27 चैप्टर है और सबसे छोटा अध्याय चरक सूत्र इंद्रिय स्थान का चरक इंद्रिय स्थान का तीसरा अध्याय है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, इसको सही कर ले। चरक इंद्रिय स्थान तीसरा चैप्टर वो आएगा। चरक संहिता पर कुल टीका 43 है। अष्टांग हृदय पर कुल टीका 44 है। चरक संहिता में 3 आत्रेय का वर्णन मिलता है अपने को। चरक संहिता में 3 आत्रेयों का वर्णन मिलता है अपने को। तो सर्वप्रथम देखते हैं भिक्षु आत्रेय। चरक सूत्र प्रथम अध्याय और 25वां अध्याय में मिलता है इसका वर्णन। कृष्ण आत्रेय का चरक सूत्र 11 में मिलता है अष्टत्रिक का वर्णन। चिकित्सा स्थान में कुछ योग कृष्ण आत्रेय द्वारा वर्णित जैसे फलारिष्ट में अर्श, नवव्यास लोह में, पांडु में देते हैं, बला तेल, अमृतादि तेल व्यात व्याधि में, प्रोपंडिक तेल शिरोरोग में, जीवनी घृत वात रक्त में, शार गुटिका नागरादि चूर्ण ग्रहणी में ये दिया जाता है। ये कृष्ण आत्रेय ने के द्वारा बताया गया। फलारिष्ट अर्श रोग में, नवव्यास लोह पांडु में, बला तेल अमृतादि तेल व्यात व्याधि में, प्रोपंडिक तेल शिरोरोग में, जीवनी घृत वात रक्त में और क्षार गुटिका नागरादि चूर्ण ग्रहणी रोग में दिया जाता है। ट्रिक देखो, 9 नागों का शारीय फल पुंडरीक की अमृता को बल और जीवन देता है। ऐसे ट्रिक याद कर सकते हैं। 9 नागों का शारीय फल पुंडरीक की अमृता को बल और जीवन देता है। ठीक है। मद्यपान में पूर्व कितने त्रिक का विचार करना चाहिए? अष्टत्रिक, षड्त्रिक। ये किसने बोला? चरक चिकित्सा 24 में आया है। चरक चिकित्सा 4 में आया, 24 में आया है। चरक चिकित्सा में 24 में आए मद्यपान में पूर्व कितने त्रिक का विचार करना चाहिए? अष्टत्रिक या षड्त्रिक। चरक चिकित्सा 24 में आया। पुनर्वसु आत्रेय तीसरा है। पुनर्वसु आत्रेय अत्रिनंदन, अत्रिज, अत्रिशुक, अत्रिसुनु और आत्रयध्वज ये नाम भी आए इनके। क्या क्या है? अत्रिनंदन, अत्रिज, अत्रिशुक, अत्रिसनु, आत्रयध्वज। इनकी माता चंद्रभागा या चंद्रभागी। ठीक है। अंजन निदान बाय अग्निवेश ने दिया है और सिद्धांत का निदान बाय गणनाथ सेन। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब हमने चरक संहिता का सामान्य परिचय देख लिया है। अब आगे देखेंगे हम चरक संहिता सूत्र स्थान। ठीक है, सूत्र स्थान के बारे में देखेंगे। सूत्र स्थान को सप्त चतुष्क प्लस संग्रह द्वय में बांटा गया है। 7 चतुष्क बांटे गए हैं। सप्त चतुष्क में बांटा है। 7 चतुष्क इन्हें 4 अध्यायों के एक संग्रह बनाए, ग्रुप बनाए गए। तो 7 चतुष्क है, इनको याद करने की ट्रिक है BSNL क्रिया। ये लिख ले सभी, BSNL क्रिया। तो इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं BSNL क्रिया। बी से याद कर सकते बेशक चतुष्क, स्वास्थ्य चतुष्क S से, B S, N से निर्देश चतुष्क, L को छोड़ दो और क्रिया के K से आप याद कर सकते कल्पना चतुष्क, R से याद कर सकते हो रोग चतुष्क और Y से याद कर सकते हो योजना चतुष्क
ए से याद कर सकते हो अन्नपान चतुष्क। अब इनके अंतर्गत जो अध्याय आते हैं वो देखते हैं अपन। तो बेश चतुष्क के अंदर 4 अध्याय आते हैं। दीर्घ जीवितम अध्याय, अपमार्ग तंडुली अध्याय, आरगवदी अध्याय, षड्विरेचन शताशीति अध्याय। ठीक है। स्वास्थ्य चतुष्क के अंतर्गत मात्रा शीति अध्याय, यानी इसमें दिनचर्या का वर्णन किया है। तस्य शती अध्याय, इसमें ऋतुचर्या का वर्णन किया है। न वेगधारणी अध्याय, और 8वां चैप्टर है इंद्रिय उपक्रमणी अध्याय। अब इंद्रिय उपक्रमणी अध्याय अपन सूत्र स्थान का है, न कि इंद्रिय स्थान का। 8वां अध्याय है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। निर्देश चतुष्क के अंतर्गत है खुडाक चतुष्पादम अध्याय, महाचतुष्पाम अध्याय, त्रिश्रेषणी अध्याय, वात कलाकली अध्याय। ठीक है। कल्पना चतुष्क के अंतर्गत आते सुनिहन अध्याय, स्वेद अध्याय, उपकल्पनीय अध्यायम, चिकित्सा प्राभतीयम अध्यायम। ठीक है। अब देखते हैं रोग चतुष्क के अंतर्गत आने वाले अध्याय के नाम। तो क्रियतन शिरसी अध्यायम, त्रिशोतीय अध्यायम, अष्ट उदरी अध्यायम, महारोग अध्याय। ठीक है। तो ये 5 चतुष्क हो गए। 5 चतुष्क के 20 चैप्टर, 5 और 20। तो एक बार देख लेते BSNL के बेश चतुष्क, स्वास्थ्य चतुष्क, निर्देश चतुष्क, कल्पना चतुष्क और रोग चतुष्क। इनके अंतर्गत जो जो अध्याय आते हैं उनके नाम याद होने चाहिए। अब हम देखते हैं योजना चतुष्क, योजना चतुष्क और अन्नपान चतुष्क। तो इसके अंतर्गत आता है अष्ट निंदितीयम अध्यायम, लंघन ब्रहणी अध्यायम, समतर्पण अध्यायम और विधि शोणितीयम अध्याय। ठीक है। अब देखते हैं अन्नपान चतुष्क के अंदर यज्ञ पुरुषीयम अध्यायम, आत्रेय भद्र कापीयम अध्याय, अन्न विधि अन्नपान विधि अध्यायम। ये सबसे बड़ा चैप्टर है सूत्र स्थान का। चरक संहिता का सबसे बड़ा चैप्टर ये है अन्नपान विधि अध्याय। विविध शिति पिति अध्याय, विविध शित पिति अध्याय। ठीक है। अब अध्याय 7 चतुष्क के बाद संग्रह द्वय, यानी 2 अध्याय को संग्रह द्वय बोला जाता है। 10 प्राणतानीय अध्यायम और अर्थे 10 महामूल्य अध्यायम। ठीक है। तो अपन कैसे याद कर सकते हैं, इसकी ट्रिक थी BSNL क्रिया, BSNL क्रिया। ठीक है। तो बी से अपन याद करेंगे बेश चतुष्क, इससे याद करेंगे स्वास्थ्य चतुष्क, इससे याद करेंगे निर्देश चतुष्क। अब इसको छोड़ दीजिए, कल्पना चतुष्क के से। ठीक है। आर से रोग चतुष्क, वाई से योजना चतुष्क और ए से अन्नपान चतुष्क। तो इस प्रकार याद कर सकते हैं अपन BSNL क्रिया से। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको। BSNKRYA BSNL क्रिया। बेश चतुष्क, स्वास्थ्य चतुष्क, बेश चतुष्क, स्वास्थ्य चतुष्क, निर्देश चतुष्क, कल्पना चतुष्क, रोग चतुष्क, योजना चतुष्क और अन्नपान चतुष्क। ठीक है। हम देखते हैं चरक संहिता सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय दीर्घ जीवितम अध्याय। प्रथम अध्याय है दीर्घ जीवितम अध्याय। दीर्घ जीवित अध्याय के बारे में देखेंगे। ठीक है। गुरु सूत्र, अथा तो यहाँ पर गुरु शब्द आया है, गुरु सूत्र आया है। दीर्घ जीवितम अध्यायम व्याख्यासम इतिह स्माय भगवान आत्रेय। ठीक है। दूसरा जो है प्रतिसंस्कृता सूत्र है। ठीक है। दूसरा, प्रथम लाइन है गुरु सूत्र है दीर्घ जीवितम अध्याय। अथा तो दीर्घ जीवितम अध्याय व्याख्यास्याम इतिह स्माय भगवान आत्रेय। जो प्रथम श्लोक है ये गुरु सूत्र है। अथा तो इतिह स्माय भगवान आत्रेय, ये प्रतिसंस्कृता सूत्र है। ठीक है। अथा तो शब्द वाग्भट ने गणेश माना है, हरित संहिता में शिव को माना है और भाव प्रकाश ने भी गणेश को माना है। ठीक है। भगवान गणेश को माना है। इस अध्याय में पर वैश्विक दर्शन का प्रभाव है।
चरक संहिता के प्रथम अध्याय दीर्घज्योतिषम अध्याय पर वैश्विक दर्शन का प्रभाव है। वैश्विक दर्शन महर्षि कणाद ने दिया है। ठीक है। मनुष्य के जीवन काल में 3 प्रकार की अशनाएं होती है। ठीक है। हम देखते हैं उन अशनाओं के नाम। प्राण अशनाएं, धन अशनाएं और परलोक अशनाएं। कौन कौन सी? प्राण अशनाएं, धन अशनाएं, परलोक अशनाएं। ठीक है। प्राण, धन और परलोक अशनाएं। ठीक है। आचार्य बेल ने भी 3 अशनाएं बताई है, पर वो अलग बताई है। प्राण अशनाएं, धन अशनाएं और धर्म अशनाएं। ठीक है। प्राण, धन और धर्म। ठीक है। इधर बताइए प्राण अशनाएं, धन अशनाएं और परलोक अशनाएं। ठीक है। 3 उपनिषद बताए हैं, वित्त, पुत्र और लोक। वित्त, पुत्र और लोक। ठीक है। अब देखते हैं सतयुग। 4 युग बताएं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ठीक है। 4 युग बताएं। सतयुग यानी उसको कृतयुग भी बोलते हैं, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जो सतयुग होता है वो 400 वर्ष का होता है, त्रेता युग होता है वो 300 वर्ष का होता है, द्वापर युग होता है 200 वर्ष का होता है, कलयुग होता है 100 वर्ष का होता है। तो 100 वर्ष की आयु धीरे धीरे घटती गई। सतयुग में 400 वर्ष की आयु थी, त्रेता युग में 300 वर्ष रह गई, द्वापर युग में 200 वर्ष और अभी कलयुग चल रहा है उसमें 100 वर्ष रह गई। ठीक है। अर्थ चतुष्टय देखते हैं। ज्ञान, लोभ, विचार, सत्ता। अर्थ चतुष्क है ज्ञान, लोभ, विचार, सत्ता। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ सूत्र स्थान देखते हैं। सूचनात् सूत्रण चवे संधान अर्थ संतते सूत्र तु सूचनाकारी ग्रंथे तंतु व्यवस्थयो अल्प अक्षरम संदिग्ध सारवद विश्वत मुखम अस्तोभमन वध च सूत्र विदुः। सुश्रुत ने दिए। श्लोक स्थानम सम उदिष्टम तंत्रस्य शिरशुभम चतुष्काणाम माशानाम स्थाने अस्मिन् संग्रह कृत। ठीक है। अल्प अर्थकत्वे सति बहर्थ बोधकवत्तम सूत्रत्व। ठीक है। जो थोड़े अक्षर होते हुए भी कई अर्थों को बतलाए उसे सूत्र कहते हैं। हिंदी में क्या है डेफिनेशन सूत्र स्थान की? जो थोड़े अक्षर में कई अर्थों को बता दिए उसको बोलते हैं सूत्र। ठीक है। अब देखते हैं अनुबंध चतुष्ट। अनुबंध चतुष्ट देखेंगे हम तो क्या है? अभिधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी 4 होते हैं। अभिधेय चतुष्ट यानी अनुबंध चतुष्ट यानी चतुष्ट है ना 4। अभिधेय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी। ठीक है। आगे देखते हो स्कंद त्रय हेतु, दोष और द्रव्य। ठीक है। स्कंद त्रय क्या है? हेतु, दोष और द्रव्य। और त्रिस्कंद क्या है? हेतु, लिंग, औषध। हेतु, लिंग, औषध, यह है त्रिस्कंद। ठीक है। त्रिधातु क्या है? वात, पित्त, कफ। त्रिस्थूण क्या है? वात, पित्त, कफ। त्रिस्तंभ क्या है? वात, पित्त, कफ। त्रि उपस्तंभ आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। ये आचार्य चरक अनुसार है। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। और अब्रह्मचर्य किसने बोला है? आचार्य वाग्भट ने बोला है। यहाँ पर अब्रह्मचर्य आचार्य वाग्भट ने बोला है। और आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य किसने बोला है? आचार्य चरक ने। सूत्र चतुष्टय 4 प्रकार के सूत्र चतुष्टय होते हैं। गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कृता सूत्र और एकी सूत्र। ठीक है। 4 प्रकार के सूत्र होते हैं। गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कृता सूत्र और एकी सूत्र। ठीक है। पुरुषार्थ चतुष्क देखते हैं। उसमें आते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ चतुष्क में क्या आएंगे?
धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्क है। सूत्र चतुष्टम क्या है? गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कृत सूत्र, एक ही सूत्र। ठीक है, त्रिवर्ग देखते हैं। त्रिवर्गम क्या है? धर्म अर्थ काम। पुरुषार्थ चतुष्क में क्या था? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ठीक है, तो त्रिवर्गम क्या है? धर्म अर्थ और काम। ठीक है, वाजीकरण, वाजीकरण बताए, अर्थ बताए, धर्म बताया, प्रीति बताया, यश बताया। क्या क्या बताया? अर्थ, धर्म, प्रीति और यश, वाजीकरण। ठीक है, अब देखते हैं सूत्र चतुष्टय देखे थे अपनों ने, उसमें गुरु सूत्र देखते हैं। नेतत बुद्धिमता दृष्ट व्यर्थम अग्निवेश, नेतत बुद्धिमता दृष्ट व्य अग्निवेश। गुरु अपने अभिमत से को जिन वाक्यों को कहता है, गुरु अपने अभिमत से जिन वाक्यों को कहता है उसको गुरु सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरु सूत्र। ठीक है, गुरु अपने अभिमत से जिन वाक्यों को कहता है उसको गुरु सूत्र कहते हैं। ठीक है, शिष्य सूत्र देखते हैं। नेतानि भगवन पंचशतानि पुर्यन्ते, गुरु के उपदेश के बाद, गुरु के उपदेश के बाद शिष्य जिस सूत्र से अपनी शंकाओं में उपस्थित करता है उसे शिष्य सूत्र कहते हैं। शिष्य सूत्र किसका होते हैं? गुरु के जो उपदेश दिया है यानी गुरु सूत्र। गुरु के उपदेश के बाद शिष्य जिस सूत्र से अपनी शंकाओं को उपस्थित करता है, शंकाओं को उपस्थित करता है यानी डाउट पूछता है, उसे शिष्य सूत्र कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा प्रतिसंस्कृत सूत्र। तम तमु उच्च भगवान अत्रे, जो प्रतिसंस्कृता के द्वारा उपस्थित किया जाए, जो प्रतिसंस्कृता के द्वारा उपस्थित किया जाए उसको प्रतिसंस्कृत सूत्र कहते हैं। एक ही सूत्र। कुमारस्य शिर पूर्वम अभिनिवर्तते इति कुमार शिरा भरद्वाज, प्रसंगवश जब कभी किसी स्थान पर अन्य आचार्य के सिद्धांत का उदाहरण दिया जाता है उसे एक ही सूत्र कहते हैं। यानी किसी भी डॉक्टर का अपन एग्जाम्पल देते हैं कि वो डॉक्टर अच्छा है तो उसको एक ही सूत्र कहते हैं। आयुर्वेद का उदाहरण देखते हैं हम। दीर्घ जीवितम अच्छिनम भरद्वाज उपागमत इंद्र उग्र तपा बुद्धवा शरणम अमरेश्वरम। भरद्वाज का इंद्र के यहाँ गमन करना, भरद्वाज इंद्र के यहाँ गमन करते हैं। कठोर तपस्या करने वाला दीर्घ जीवन की इच्छा रखता हुआ भरद्वाज ऋषि इंद्र को शरणम अमरेश्वर समझकर, अर्थात जो उसके शरण में जाता है उसकी रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते हैं, इंद्र समझते हैं और वे कष्ट को दूर करने में समर्थ है। यह जानकर इंद्र के पास गए। कौन गए? भरद्वाज। भरद्वाज इंद्र के पास गए थे। कठोर तपस्या करने वाला दीर्घ जीवन की इच्छा रखता है। भरद्वाज ऋषि इंद्र को शरण समझकर, अर्थात जो उसके शरण में जाता है उनकी रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते हैं भगवान इंद्र। वे अपने कष्ट को दूर करने में समर्थ, यह जानकर इंद्र के पास भरद्वाज गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रह्मणाय यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति, आयुर्वेद का उदाहरण देख रहे हैं। जग्रहा निखिला अश्विनो तू पुनस्तता, अश्विभ्य भगवान शक्र, शक्र यहाँ पर इंद्र के लिए आया है। प्रतिपेदे ह केवलम ऋषि प्रोक्ता भरद्वाजम तस्माद चक्र उपागमत, उपागमत ब्रह्मा जी के लिए आया है। ठीक है, भरद्वाज के लिए आया है, सॉरी यहाँ पर। तो ब्रह्मा जी ने ज्ञान किसको दिया? दक्ष प्रजापति को। दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार को दिया। अश्विनी कुमार दो होते हैं, दृश्य और नासत्य। अश्विनी कुमार ने इंद्र को ज्ञान दिया, इंद्र ने भरद्वाज को दिया, भरद्वाज ने पुनर्सु आत्रेय को दिया, पुनर्सु आत्रेय ने उनके 6 शिष्य को दिया, अग्निवेश, भेल, जत्रुघ्न, शारपाणी। ठीक है,
सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ आयुर्वेद का फिर दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार को दिया, अश्विनी कुमार ने इंद्र को दिया, देवराज इंद्र ने भरद्वाज को दिया, भरद्वाज ने पुनर्वसु आत्रेय को दिया, पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्यों को दिया। अब हम देखते हैं संभाषा परिषद। चरक संहिता में कुल 7 बार संभाषा हुई है, यानी मीटिंग हुई है। संभाषा परिषद यानी चरक संहिता में कुल 7 बार संभाषा परिषद यानी मीटिंग हुई है। चरक सूत्र स्थान में कौन कौन से अध्यायों में ये बता रहा हूँ। प्रथम अध्याय, 12वां अध्याय, 25वां अध्याय और 26वां अध्याय इनमें हुई है। इसके अलावा चरक शारीर स्थान में 3रा अध्याय और 6ठा अध्याय में हुई है। चरक सिद्धि स्थान में 11वां अध्याय के अंतर्गत हुई है। तो संभाषा परिषद 7 बार हुई है कुल। तो सूत्र स्थान में 4 बार हुई है, शारीर स्थान में 2 बार हुई है और सिद्धि स्थान में 1 बार हुई है। तो कुल 7 बार मीटिंग हुई है। महर्षियों को एकत्र होने के कारण, ठीक है, ये देखते हैं। आयु, प्रयत्न, तपस्या, उपवास, अध्यशन, ठीक है, अध्यशन, ब्रह्मचारी, व्रत करने वाले देहधारी महर्षि समुदाय के लिए विघ्न स्वरूप अथवा तपस्या आदि न करने वाले पारमजन मनुष्य के विघ्नकृत अतः जूषी प्रतिसेवन्यों से सिद्ध व्रताजुषाम पाठ उचित है। रोग जब उत्पन्न हो गए थे तब प्राणधारियों पर दया भाव को आगे कर पुण्य कार्य करने वाले महर्षिगण हिमालय पर्वत पर एक सुंदर भाग में एकत्रित हुए। हिमालय पर्वत पर सुंदर भाग में एकत्रित हुए, ठीक है। कुल ऋषि 53 ऋषि थे। कुल ऋषि यहाँ पर 64 है। फीमेल एक थी इस मीटिंग में गार गए, ठीक है। अब हम देखते हैं त्रिवर्ग आयुर्वेद। त्रिवर्ग आयुर्वेद में धर्म, अर्थ और काम। धर्म, अर्थ, काम, मोक्षणा आरोग्यम मूलम उत्तम, ठीक है। तो रोग का धर्म आदि का प्राप्ति से बाधकत्व, आरोग्यम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ का उत्तम है, प्रधान मूल है, ठीक है। आरोग्य, रोग उसी कल्याणकारी और मूल स्वरूप आरोग्य को नष्ट करने वाला होता है। यह रोग मानव जगत में बहुत बड़ा विघ्न स्वरूप उत्पन्न हुआ है। इस रोग की शांति के उपाय के लिए ऐसा कहकर महर्षिगुणी ने इस रोग की शांति का मंत्र निकालने के लिए ध्यान में रखते हुए या मार्ग निकालने के लिए ध्यान में रखते हुए महर्षिगण ध्यानस्थ हो गए। जब ध्यानावस्था में ही वे दिव्य दृष्टि से यह देखे कि शक्र यानी इंद्र ही हम लोगों के लिए शरण है, अर्थात उनके शरण में हम लोगों जाएंगे, तो वह अमर प्रभु यानी देवताओं के स्वामी यथावत उचित रूप से ये रोगों की शांति के उपाय बताएंगे। ऐसा महर्षिगणों ने मीटिंग में डिसाइड करा, ठीक है। मीटिंग गई तर्पण ऋषियों ने, उसमें ऐसा डिसाइड किया कि इंद्र सभी दुखों को हरने वाले होते हैं, वो अमृतत्व प्रदान कर चुके हैं, तो वो इनकी शांति के उपाय बताएंगे, ठीक है। इंद्र के पर्याय देखते हैं अपन। इंद्र के कुल 6 पर्याय हैं यहाँ पर। साक्ष्र, शचीपति, शक्र, बलांतरम, सुरेश्वरम और शतक्रतु। तो इंद्र के 6 पर्याय हैं, इनको याद कर ले। ये इंद्र के जहाँ भी ये वर्डिंग आती है वो इंद्र के पर्याय है। साक्ष्र, शचीपति, शक्र, बलांतारम, सुरेश्वरम, ठीक है, और शतक्रतु। त्रिसूत्र आयुर्वेद या त्रिस्कंद। हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर प्राणायाम त्रिसूत्र शाश्वत पुण्य बुबुदे य पितामह। चरक सूत्र 24वां फर्स्ट चैप्टर 24वां श्लोक। त्रिसूत्र आयुर्वेद का स्वरूप स्वस्थ एवं आतुरों यानी रोगियों के लिए उत्तम अयन मार्ग बताने वाला, हेतु यानी निदान, लिंग यानी लक्षण, औषध का ज्ञान कराने वाला,
शाश्वत यानी नित्य, पुण्य देने वाला। जिस आयुर्वेद को ब्रह्मा जी ने स्वयं जाना है वह त्रिसूत्र आयुर्वेद है। क्या है? हेतु, लिंग, औषध। ये क्या है? त्रिसूत्र आयुर्वेद। स्वस्थ की मनुष्य की परिभाषा देख लेते हैं। स्वस्थ की परिभाषा देखते हैं हम। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रियम प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थ इत्येति। उसको स्वस्थ बोलते हैं, यानी कि समदोष होने चाहिए, सारे दोष समान मात्रा में होने चाहिए, सम अग्नि होनी चाहिए, सम धातु होनी चाहिए, सम मल होना चाहिए, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय। इससे क्या होगा? इंद्रिया प्रसन्न हो जाएगी, मन प्रसन्न हो जाएगा। तो स्वस्थ इत्य अभिधीयते, ठीक है, यानी उसको स्वस्थ कहते हैं। त्रिसूत्र यानी कि हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध। हेतु, लिंग, औषध, ठीक है। हेतु सूत्र 5 होते हैं, लिंग सूत्र 7 होते हैं, द्रव्य सूत्र 3 होते हैं। सबसे पहले हेतु सूत्र देखेंगे। हेतु सूत्र 5 होते हैं, तो हेतु सूत्र में 3 तो होंगे। असात्म इंद्रियार्थ संयोग, परिणाम, प्रज्ञा अपराध, ठीक है, और कर्म और काल, ठीक है, ये होता है। तो काल का क्या है? अति योग, मिथ्या योग, हीन योग। कर्म का भी क्या है? अति योग, अति कर्म कर लो, मिथ्या नहीं करो, हीन योग कम करो, ठीक है। उसके बाद असात्म इंद्रियार्थ संयोग का भी अति योग, मिथ्या योग और हीन योग, ठीक है। परिणाम का देखते हैं, जरा और भूख प्यास और मृत्यु, क्या है? परिणाम मिलता है, ठीक है। प्रज्ञा अपराध में आता है धीभ्रंश, धृतिभ्रंश और स्मृति भ्रंश, ठीक है। ये देखा। लिंग सूत्र देखते हैं। लिंग सूत्र में आएंगे 7, यानी पूर्वरूप, उपरूप, क्षय, अनुपक्षय, संप्राप्ति, ठीक है। निदान पंचक प्लस पूर्वरूप, रूप, उपक्षय, अनुपक्षय, संप्राप्ति, ठीक है। उसके बाद आएगा शारीरिक और मानसिक दोष। शारीरिक में वात पित्त का, मानसिक में रज और तम, ठीक है। द्रव्य, द्रव्य औषध 3 दोष शामक होता है, दोष का शमन, दोष प्रकोपक होता है और स्वस्थ के लिए हितकर होता है, ठीक है। ये हमने देखा अभी तक। आगे देखते हैं। सो अनंत पारम त्रिस्कंदम आयुर्वेद महामति यथावद चिरात सर्वबुदे तम न मुनि। वह मुहम्मदीमान मुनि भरद्वाज शीघ्र ही जिस आयुर्वेद का न आदि है न अंत है, ऐसे त्रिस्कंद आयुर्वेद यानी हेतु, लिंग, औषध युक्त संपूर्ण आयुर्वेद को ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। षट पदार्थ विज्ञान, ठीक है। महर्षयस्ते दशर्य यथा वज्ञानम चक्षुषा सामान्य च विशेष च गुणान द्रव्याणि कर्म च। चरक संहिता ने षट पदार्थ माने, वैशेषिक दर्शन ने भी षट पदार्थ माने, चरक ने 2 पदार्थ भी माने, सत और असत। जिसकी सत्ता हो उसको सत पदार्थ, असत जिसकी सत्ता का अभाव हो उसको असत पदार्थ, ठीक है। 2 प्रकार के पदार्थ भी माने चरक संहिता ने, सत, असत। और षट पदार्थ भी माने, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय, ठीक है। 6 पदार्थ विशेष दर्शन ने ये माना है, ये कि यही माने हैं, पर इनमें डिफरेंस इतना है कि इनका क्रम बदल जाता है। वैशेषिक दर्शन ने द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय माना है, ठीक है। इनमें कौन सा ऐसा पदार्थ है जो समान है? वो है समवाय। दोनों का क्रम समान है इसमें, ठीक है, और सबके क्रम चेंज है। तो सामान्य पहला माना है, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय ये आचार्य चरक ने माने हैं। वैशेषिक दर्शन ने प्रथम द्रव्य, गुण और कर्म को दिया है, फिर सामान्य, विशेष, समवाय। इस प्रकार आयुर्वेद ने पदार्थ को कारण नाम दिया है। द्रव्य गुण शास्त्र ने 7 पदार्थ माने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम। सुश्रुत संहिता ने असंख्य पदार्थ माने हैं। अपरिमिता च पदार्थ। चरक संहिता ने 2 पदार्थ माने, सत, असत। षट पदार्थ माने सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय, ठीक है। वैशेषिक दर्शन ने भी 6 पदार्थ माने, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ठीक है। नव न्याय ने 7 पदार्थ माने। 6 तो ये भाव पदार्थ, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय प्लस अभाव पदार्थ 7वां माना है नव न्याय ने। न्याय दर्शन ने 16 पदार्थ माने हैं,
सांख्य दर्शन ने 25 तत्व माने यानी 25 पदार्थ माने। पुरुष, मूल प्रकृति, महत, अहंकार, एकादश इंद्रिया, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत। ठीक है। योग दर्शन ने 26 तत्व माने यानी कि ये 25 तत्व थे सांख्य दर्शन वाले और एक और जोड़ दिया तो स ईश्वर दर्शन कर दिया। इसका नाम एक और है से ईश्वर दर्शन। ठीक है। जैन दर्शन ने 7 पदार्थ माने। जीव, अजीव, आशव, बंध, सांबर, निर्जरा, मोक्ष। ये 7 पदार्थ माने जैन दर्शन ने। अद्वैत वेदांत ने एक पदार्थ माना है ब्रह्मा को। आत्रेय के 6 शिष्य। आत्रेय पुनर्सो आत्रेय के 6 शिष्य कौन थे? अग्निवेश, बेल, जत्रुगण, पराशर, हारित और शार्पाणी। ठीक है। ये 6 शिष्य किसके थे? पुनर्सो आत्रेय। प्रथम शिष्य अग्निवेश, बेल, जत्रुगण, पराशर, हारित और शार्पाणी। ये 6 शिष्य थे इनके। ठीक है। इन 6 शिष्यों में मुनि आत्रेय, पुनर्सो आत्रेय से उपदिष्ट आयुर्वेद को यथारूप ग्रहण किया। इन 6 शिष्यों ने यथारूप ग्रहण किया। ज्ञान के 8 देवता। अब देखते हैं ज्ञान के 8 देवता। तो अथा अग्निवेश, प्रमुख, खान, विषु, ज्ञान देवता। ज्ञान देवता कौन है? बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया। ठीक है। कौन से हैं 8 देवता? बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया। जिस समय इन ऋषियों की प्रशंसा हो रही थी उस समय इन ऋषियों के शरीर में बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा और दया स्वरूप ज्ञान के देवता प्रवेश कर गए, अर्थात बुद्धि आदि की दृढ़ता उनमें विशेष रूप से हो गई। इस प्रकार अग्निवेश ने ऋषियों से निर्मित संहिताओं और परामर्शों के अनुमोदित होकर प्राणियों के कल्याण के लिए जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई। अब देखते हैं आयुर्वेद की परिभाषा। आयुर्वेद की परिभाषा देखेंगे। हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्र उक्त आयुर्वेद स उच्यते। चरक सूत्र प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 41। आयु 4 प्रकार की होती है। हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु। ठीक है। इन 4 प्रकार की आयु के लिए हित आयु, अहित आयु, इस आयु का मान, प्रमाण और आयु का स्वरूप बताया गया है। इसे आयुर्वेद शास्त्र कहते हैं। आयु के लक्षण एवं पर्याय। ठीक है। श्लोक देखते हैं। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगी धारी जीवितम नित्यंगश्च अनुबंधश्च पर्याय रुच्यते आयु रुच्यते। तो आयु क्या है? शरीर इंद्रिय मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। शरीर इंद्रिय मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। आयु के पर्याय क्या है? धारी, जीवित, नित्यग और अनुबंध। ये अनुबंध यानी चेतना शक्ति का होना। इन पर्यायों को आयु का पर्याय कहा जाता है। ठीक है। शरीर इंद्रिय मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। आयु के पर्याय क्या है? धारी, जीवित, नित्य, अनुबंधश। ठीक है। ये